दिली टीम को मैदान पर। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलेगा हम पर के ए स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, खिलाड़ी पीछे था, बैकफुट से इनको खेला गया मैदान पर। एक रन वहां पर बना और देखिए कितना बेहतरीन माहौल मैदान पर बना। शॉर्ट पिच गेंद थी, उतनी गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन एक रन के साथ खाता खोला मैदान पर सागर ने। और अब सागर पहुंचेगा स्ट्राइक पर। सागर अब नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचेगा, जो कि 2 गेंदें डॉट खेल चुके सागर, और नॉन स्ट्राइक अब स्ट्राइक एंड पर, जो कि दूसरा खिलाड़ी मैदान पर सौरभ। ओ कारापुर का गेंद बाज सौरभ कारापुर के लिए बिल्कुल इम्पैक्ट क्या वहां पर था देखना पड़ेगा। मुझे लगा कि शायद हाइट का सबसे बड़ा इशू रहेगा। गेंद टप्पा के लेजर बॉल और टेनिस बॉल में कितना फर्क था, कितना फर्क होता है आपको हम बताएंगे। टेनिस बॉल जो होता है जो अतिरिक्त बाउंस रहता है, जिसके कारण अंपायर को बिल्कुल सोचना पड़ता है। लेजर बॉल में जिस तरह से गेंद गिरती है उसी अंदाज के साथ जाती है, इसलिए अंपायर को आसानी होती है। और टेनिस बॉल में इतना फर्क पड़ता है, इसलिए अंपायर को सब कुछ देखना पड़ता है मैदान पर। और पिच गेंद सामने खेला मिड ऑफ पर, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उस गफलत की कोई क्षमा नहीं। गेंद निकली लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। तक इस टीम ने इस समय पर बैटिंग कर रही है। एक ओवर समाप्त हो चुका है, कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन टीम का स्कोर मात्र पहुंचा 7 रन पर मैदान पर। तमाम चाहने वालों को tennis.in के माध्यम से मुकाबले दिखा रहे हमारे मिलन मिलन पाटिल सर, आपको भी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद आपका भी कैमरा की एक प्रमुख भूमिका। जो बिल्कुल मिलन एक बार हाथ ऊपर करिए। हाँ मिलन सर ने हाथ कर, साउंड सिस्टम में सर जी कोई खराबी नहीं, डंबा से लेकर मिलन सर की तरफ आवाज पहुंच रही, बिल्कुल चारों दिशा में एकदम सब कुछ आलबेल मैदान पर, ठीक ठाक मैदान पर। दीप खाड़े आपका भी हार्दिक स्वागत। और दूसरा जो कि जय जय, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, इस कैमरा की भूमिका में जो जय काम कर रहे हैं। और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर इस खेल में, और इस बार हवा में सिर्फ देखिए कमाल का टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी पहुंच गया और ये सफलता, पहला विकेट निकला 7 रन पर। और पिच गेंद थी बिल्कुल हाफ बॉल ही बनाकर खेलने का पास, लेकिन थोड़ी सी गति परिवर्तन थी, गेंद धीमी आ गई, बल्ले पर लगी, तब बल्ला ऊपर चला चुका था और उसके वजह से वो नुकसान मिला मैदान पर। संदीप सर बजाइए। वेंगुर्ला परबड़ा से संदीप किनलेकर सर की है। संदीप किनलेकर सर धन्यवाद आपका। क्या साउंड सिस्टम है, कमाल की आवाज पूरे एरिया में गूंज रहे, उसका कारण सिर्फ आप हो मैदान पर। और प्रताप आते ही ऑन साइड पर खेलने की मंशा साफ कर दी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को लपेटने का प्रयास किया ऑफ दूर से, लेकिन गेंद निकली शरीर पर, डॉट निकली और डॉट के साथ प्रताप पहुंचा 0 पर, कोई रन नहीं मिलता, मतलब 7 रन 1 विकेट नुकसान के मतलब खेल चलता हुआ आरोबा स्पोर्ट क्लब बॉम्बे डक का इस मैदान पर मात्र 7 रन पर।
कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार इस्तेमाल, जानदार इस्तेमाल किया, बिल्कुल बढ़िया लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गति के साथ बिल्कुल मिश्रण भी था वहां पर, और टप्पा खाते ही गेंद ने हल्का सा काटा बदला मैदान पर। सुजीत राणे सर बिल्कुल गेंदबाज को कुछ बता रहे वहां से कि आप कहां तक दौड़कर जा सकते, क्या आपके बिल्कुल बिल्कुल हम पर नहीं पूछा, वहां पर जानबूझ कर कह रहे उनसे कि स्टंप के बिल्कुल सामने ना आ जाए जहां से हमें कोई परेशानी हो जाए, और वही इशारा कर दिया मयूर ने, सर जी ओके सब कुछ आलबेल मैदान पर वापस खेल चलता है इस मैच का। मात्र 7 रन पर मयूर तैयार रहेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर, और रिवर्स खेलने का प्रयास क्या, बिल्कुल अंदर की तरफ गिरा चुके, और 22 के रूप में या फिर लेग 22 के रूप में या फिर बल्ले पर देखना पड़ेगा क्या इशारा रहेगा अंपायर का, शायद बल्ले पर ही पहले लगी थी मैदान पर, इसलिए अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी, और एलबीडब्ल्यू का कोई सवाल नहीं था। वहां पर 8 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, कारवा चला मैदान पर। इस वक्त बॉम्बे डक टीम का बैटिंग कर रही है टॉस हारकर इस मैच में, पहले 1 विकेट नुकसान के बाद एक और 4 गेंदे 8 रन मैदान पर। ऑफ स्टंप के फिर से बाहर से विकेटों के पीछे बिल्लियां बिखर दी वहां पर, और अंपायर ने इशारा कर दिया वहां से कि स्टंप आउट के रूप में वो सफलता मिलती। सागर मैदान में वापस लौट रहा इस वक्त, और एक विकेट निकला, 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर मात्र पहुंचा 8 रन मैदान पर। देखिए क्या वहां पर हुआ, संदीप सर रुकिए, बिल्कुल दौड़ देखिए, राउंड विकेट से गेंद को हल्का सा घुमाएगा, गेंद बिल्कुल काटा बदला, आगे चले गए, और वहां पर विकेट के पीछे बिल्कुल बढ़िया अंपायर का इशारा था वहां आउट का, कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ उस बात का, काफी आगे निकल चुके थे। और विकेट निकलने के बाद गौरव सावदेसाई जो विकेट के पीछे काम कर रहे 17 नंबर जर्सी पहनकर, बाबू इस नाम से उनको जाना जाता हुआ, एक सफलता और मेरी और अंपायर से बातचीत हो रही वापस। रहेगा, 7 देगा प्रताप का मैदान पर, प्रताप 3 गेंदों में 1 रन, 8 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, और नया बल्लेबाज जो कि पहुंच चुका मैदान पर, बैट्समैन नेम और रिवर्स खेलने का प्रयास का पर हल्का सा अपील नहीं, वहां पर तो इशारा हो चुका हम पर का कि शायद उनके शरीर पर लग चुकी है, डॉट गेंद निकल चुके, और डॉट गेंद के साथ ही ये और भी लग रहा है समाप्त हो जाएगा मैदान पर। 1 रन 2 विकेट मैदान में, क्या कमाल का वो स्पेल रहा इस खिलाड़ी का जो गेंदबाजी के मोर्चे पर था मैदान पर, मयूर मैदान में। नए बल्लेबाज का नाम जरा बताइए। सचिन, ओके, सचिन मैदान पर नॉस्टैक एंड पर पहुंच जाएगा, साथ देता हुआ प्रताप को मैदान पर। नया गेंदबाज मोर्चे पर सामने से रहेगा, नया गेंदबाज ओ ऑन साइड पर हवाई गेंद, बिल्कुल मुश्किल होगा लेकिन ये मुश्किल ही रहेगा। लॉन्ग ऑन पर गेंद थी, 2 खिलाड़ी बिल्कुल सामने, मैं कहूंगा मिड ऑन से ज्यादा लॉन्ग ऑन को मौका, बिल्कुल सामने गेंद आ रही थी, इन मौके पर अभी के ओवर में वो कैच छोड़, अभी के ओवर में वो कैच छोड़ेगा। अभी गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने निजी कोटे का पहला ओवर लेकर टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर, 2 विकेट नुकसान हो चुके हैं मैदान पर। 10 पर पहुंचा, अगर ये 2 रन निकाल चुके तो देखिए आसान सा मौका था इस समय पर। डीपीएल जो कि धारगढ़ प्रीमियर लीग चल रहा है, मैदान पर खेल बनता हुआ इस वक्त तीसरे ओवर का, और इस बार बल्ले पर लगी कदमों का इस्तेमाल किया था, शप्पल किया वहां पर, चलेगा आगे खेल शॉट के लिए, फन फुट से शॉट खेलने का अंदाजा सही था लेकिन गेंद निकली बल्ले पर बाहर हिस्से में, पॉइंट पर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन निकला, 1 रन के साथ सचिन पहुंचा अपने स्ट्राइक एंड पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 11 पर।
सचिन जो कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेगा। क्या लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के पास वो प्रतिभा है, ताकत है इस खेल में कि इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचकर ले जाए? भाई ताकत है इस खिलाड़ी के पास। कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार इस्तेमाल, हल्का से को सिर्फ ढकेला गेंद को। देखिए पता था मिड ऑफ खिलाड़ी पीछे था, इसलिए शायद जब तक कवर पर पहुंच जाएगा वो सिंगल निकला, और सिंगल के साथ कहानी में वापसी। 2 विकेट 12 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर। अंतिम 3 गेंदों पर निकले मात्र 4 रन मैदान पर। कोई बड़ा शॉट नहीं वक्त इस मैच में। ओ कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर बड़े शॉट के जाने का प्रयास किया, डॉट गेंद निकलती हुई शरीर पर लगकर के विकेट कीपर की तरफ जा चुकी है। देखिए 16 गेंदों का खेल अब यहां से बन चुका है मैदान पर। 16 गेंदों में एक भी बाउंड्रीज नहीं। निखिल कुड़ोसर बता रहे हमें स्कोरिंग पर 7, जिसमें कि डॉट गेंद डाल चुके। ओ शरीर पर लगी, स्लिप में, माफ कीजिए बल्ले पर लगी है, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद था, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया था, और सोहम ने लपका उस कैच को। कदमों का इस्तेमाल किया जरूर था प्रताप ने, आक्रमण करने का इरादा स्पष्ट था, लेकिन आइन मौके पर फंसा खेल, विकेट निकला, और विकेट के साथ ही 3 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर मात्र पहुंचा 12 रन पर। ओह बढ़िया लाइन, वहां पर डॉट गेंद निकल चुके, और नया खिलाड़ी सचिन स्ट्राइक पर पहुंच चुका मैदान पर, और डॉट गेंद। देखिए 3 ओवर का अब जाके खेल समाप्त हो चुका है, 12 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। मैदान में खेल चलता हुआ इस समय पर इस खेल का दूसरे मतलब 3 ओवर समाप्त हो चुका है, 3 विकेट के बाद 12। बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पर राजेश रहेगा, स्ट्राइक पर सचिन रहेगा। थोड़ा सा गफलत हुआ नाम में। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को हल्का सा झरने का बना स्टेप। देखिए बैकफुट से बिल्कुल पीछे चले गए वहां पर, और आखिरी समय तक गेंद को दिशा दिखाने का प्रयास करे। डॉट गेंद निकली, और 12 पर बजा मयूर। अंतिम 7 गेंदे मयूर डाल चुका, 1 रन 2 विकेट। क्या कमाल का मयूर नाचा मैदान पर, बॉलिंग में बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर। ओ रिवर्स खेलने का अंदाजा, शायद मैं तो कहूंगा आंखें बंद कर ली, ऊपर से हेलमेट पहन के रखा, और ये शॉट मैदान पर। गेंद कितनी धीमी आ गई, मयूर बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान। 8 गेंदों में मयूर अभी तक अपनी निजी गेंदबाजी पर मात्र 1 रन खर्च कर चुका, 2 विकेट। ये निखिल सर हमें जानकारी दे स्कोरिंग पर, और उनके बाद अब विघ्नेश जो कि वापस खेल मैदान पर। इस खेल में ओ आड़े बल्ले से बिल्कुल बीट किया पर, ये कर क्या रहा है, ये कुछ पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है मैदान पर। ना सिंगल निकल, अटैक करा, रिवर्स खेला, बिल्कुल हुक मारने का प्रयास किया। इस बार बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद पर पुल मारने का, उतनी खराब बॉल नहीं थी ये। आप पुल मारेंगे, पहले आपको बल्ले पर लेना सेट होना पड़ेगा, सेट होकर ही आप बैटिंग कर सकेंगे, जब आसान लगेगा मौका मैदान पर। फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास किया पर, आखिरी घड़ी में बल्ले पर गेंद लग तो चुकी है, 1 रन निकला, मतलब 4 गेंदों के बाद वो पहला रन निकला, और चल रहा है चौथा। 13 पर 3, ये नाजुक हालात मैदान पर, जो कि बैटिंग कर रही टीम, जो कि इस समय पर
आरोबा स्पोर्ट क्लब बॉम्बे डक टीम इस वक्त टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है और वीर ब्रदर्स टीम जिन्होंने टॉस पहले जीता फील्डिंग करने का निर्णय मैदान पर लिया चुका। और अभी तक की कहानी में वीर ब्रदर्स टीम जो कि अच्छे पायदान पर खड़ी है, क्योंकि यहाँ से 3 ओवर का खेल समाप्त हो जो 4 ओवर के चौथा ओवर चल रहे हैं और अभी तक चौथे ओवर की सिर्फ 2 गेंदें बची है, मतलब टोटल 13 पर 3। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर खेलने की मंशा साफ करी, गति परिवर्तन। देखिए आज मयूर जितनी भी गेंदें की है ना, गति बहुत कम की इस गेंदों पर। 11 गेंदों में 2 रन अभी तक इस इनिंग में इनकी गेंदबाजी के मोर्चे पर है मयूर, और 2 विकेट उसमें शामिल है। मतलब मयूर आज क्या नाचा जंगल में। ऑन साइड पर इस बार हुक किया गेंद को, लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर निकल चुकी गेंद और चौवे के साथ मयूर 2 ओवर में मात्र 7 रन मैदान पर और 2 विकेट, 6 रन मैदान पर। अब ये चौवा 2 और 6 रन और 2 विकेट मयूर का स्पेल था। टीम का स्कोर पहुंचा 4 ओवर के बाद 17 पर 3। टॉस आरोबा स्पोर्ट क्लब बॉम्बे डक हार चुकी है, पहले बैटिंग कर रही है और अंतिम 4 ओवर के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे सिद्धू। से मंदार जाटिए रफ्तार के ऊपर सवार होके गेंदबाजी करते हुए, टिप्पा गिरने के बाद तेज रफ्तार से गेंद निकली बाबू के हाथों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, विकेट की कोई संभावना नहीं। एक बिंदी गेंद की समाप्ति होते हुए रोक के रखा है बल्लेबाजों को और बड़े बल्लेबाज खेमे में वापस। ओ इस बार रफ्तार के ऊपर सवार होने की फिरात में लाइन से बटके गेंद निकली। पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी, चांदा टू बांदा, पेरनेम टू मड़गांव, कोरगांव टू कारवार निकलती वही ये गेंद। अतिरिक्त रन के साथ खाते में बदलाव, 18 रनों के ऊपर रन संख्या। ओह बेहतरीन, कमाल, धमाल, तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है और साथ ही साथ वो हवा का झोंका बल्लेबाज को बीट कर रहे बार बार। गेंद बल्ले का दूर दूर तक संपर्क नहीं हो रहा है और इसी बीच डॉट गेंदे और एक अच्छी गेंद। इस बार चहलकदमी करने की कोशिश, गेंद बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। गवरेज सावल देसाई ओवरसीज खिलाड़ी फ्रॉम पेरनेम, गेंदबाजी के मोर्चे पर ओवरसीज खिलाड़ी फ्रॉम पेरनेम तालुका, मैन फ्रॉम तोरसेम और साई जोरे जो कि थोड़े से एब्सेंट नजर आ रहे मैदान के ऊपर। इस बार कनेक्शन, टाइमिंग और ताकत बिल्कुल बेमिसाल, स्ट्रेट टू द बॉलर चली गई गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन। वालों की हार नहीं होती, इतिहास गवाह है। अक्सर इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, इतिहास गवाह है। ओ इस बार कुछ आड़ा टेढ़ा बल्ला घुमाने की कोशिश, आगे निकल के आए थे जरूर सचिन स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं और एक बिंदी गेंद। चौवे के बाद टिप्पा बदला, कमबैक करते हुए मंदार। ओ ये खराब गेंद, ये बहुत ही साधारण गेंद, आपको दोबारा डालनी पड़ेगी।
और एक गेंद निकलते हुए पंजाब टू हरियाणा। शाहरुख खान की स्टाइल में टाइटैनिक की याद दिलाते हुए सर मुन्ना दाभोलकर, लेग अंपायर की भूमिका में सर सुजीत राणे। स्कोर कार्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23। इस बार खड़ी हो गई गेंद, कैच का मौका बनेगा, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, जाना पड़ेगा वापस। सचिन बैक टू दी पवेलियन। दीप मैदान के भीतर ओवर की समाप्ति और स्कोर कार्ड के ऊपर रुकी हुई रन संख्या 23 रन। अब आने वाले 3 ओवर में आपको अगर अगले इनिंग में लड़ना है तो वो टोटल बनाना पड़ेगा मैदान के ऊपर, और इसके लिए दीप को चार्ज लेना पड़ेगा। इस बार गेंद निकली लेग स्टिक के ऊपर से रफ्तार के साथ और बिंदी गेंद की समाप्ति। अब इस एंड के 7 रन बन सकते हैं आपको। और एक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में गैप में ढकेलने की कोशिश, फील्डर तैनात। ओहो, हाना हाना में थोड़ा सा मिस कॉल वहां पे, लेकिन आखिरी समय में पहुंचे पॉपिंग क्रीज में, तो 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, और बिल्कुल बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग बीच बीच में हमें जानकारी दे रहे, जो कि निखिल कुड़व, वो बता रहे लगभग 18 गेंदे, 3 ओवर का खेल डॉट मैडम। इस बार खड़े खड़े गेंद को खेला, कवर के ऊपर से 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे पूरे के पूरे 4। डीपीएल चौका। इसमें जागमन होता हुआ नाना फ्रॉम नागसर, एक बेहतरीन खिलाड़ी। बीच बीच में कभी कभी कबड्डी के मैदान के ऊपर भी देखने को मिलता है ये खिलाड़ी। नाना बहुत बहुत स्वागत, और ले चलते मैदान के भीतर। गेंदबाजी के मोर्चे पर अभी पहली गेंद, खड़ी हो गई गेंद, कैच का मौका। ओहो, कैच कौन लपकेगा, 3 फील्डर थे गेंद के नीचे। आखिरी समय में बाबू ने फैसला लिया, भाई मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका था, गेंद फिसल गई हाथ में से। लेकिन क्या अब मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है। दीप पानी जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर राजेश। तो अब इन दोनों बल्लेबाजों को नई से पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, आपको गियर बदलना पड़ेगा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। यहां से आपके पास इस मुकाबले में पाने के लिए कुछ है नहीं इस इनिंग में। अब जो कुछ है आपको खुद के दम पर पाना पड़ेगा। अगर काबिलियत दिखानी है तो वो वक्त अब आ चुका है, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 31 रन
खेल बचा है लगभग 13 गेंदों का। तो 13 गेंदों में कम से कम आपको 25 रन बनाने पड़ेंगे। ओ थोड़े से सफल होके घूम के खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। ढूंढो ढूंढो रे साजना, बिंदी गेंद, डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति। इस सब कुछ गड़बड़ी में एक अच्छा ओवर निकला अभी का, मात्र एक चौका निकला इस ओवर में। 8 रन खर्च किए अभी ने। और बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी, मंदार जाटिये 6 रन दिए पहले ओवर में। और मंदार जाटिये ने जो 5वां ओवर किया था उसमें 6 रन 1 विकेट, तो कुल मिला के 12 रन दे के 1 विकेट। मयूर की गेंदबाजी की बात की जाए तो 2 ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए, 2 विकेटें ली। और ये टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल। ये ओवरसीज खिलाड़ी का काम मंदार ने किया। एक खिलाड़ी थोड़ा सा एब्सेंट है, कम है। ओ ये शॉट गेंद, अंपायर का इशारा, शायद 1 शॉट का 1 फर्स्ट वार्निंग बिल्कुल दी गई है गेंदबाज को। पहली गेंद निकली डॉट बिंदी गेंद, और अब स्ट्राइक एंड के ऊपर दीप को काम करना पड़ेगा भाई। शॉट गेंद, दिशा दर्शाई, चली गई गेंद 5 लेग की दिशा में। 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे के पूरे 4। पर उपस्थित अर्जुन सर, जिनकी ऑर्गेनाइज में एक रेनी सीजन क्रिकेट हमें इसी मैदान के ऊपर देखा था, और कमेंट्री करने का मौका जो कि हमारे करीबी दोस्त गिरीश मावलकर जिनके द्वारा। ओ इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश में थोड़े से पंबल, क्या जाएगी गेंद, दूर दूर चली गई, सीमा रेखा पार। फिर एक बार मिलेंगे पूरे के पूरे 4। चौवा चौवे के साथ अब स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 39 रन बनाने पड़ेंगे। ओ इस बार घूम के खेलने की कोशिश, लेग स्टिक छोड़ के गेंद निकली, और एक साधारण गेंद, और एक बार वाइड गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त रन के साथ 40 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड। हो रन बन सकते हैं, आपको बनाने पड़ेंगे। और गिल्लियां बिखर दिए, जाना पड़ेगा दीप को बैक टू द पवेलियन। क्या खूबसूरती थी इस गेंद में। आप जब बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हो तो वो अनुभव, वो आपको थोड़ी सी टेक्निक मिलेगी। इस बार अच्छी गेंद, इनसाइड आउट गेंद, चली गई गोली की रफ्तार से, रोलिंग 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 रोलिंग, बाउंड्री, 4 रन।
बने लगभग 13 रन और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या अब 44 रन। अब थोड़ा सा लड़ने लायक स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। इस ओवर में कम से कम आपको 10-12 तो बनाने ही पड़ेंगे। एक अगर 60-60 के ऊपर स्कोर कार्ड चला जाए ना तो मजा आएगा, क्योंकि उनके पास एक ओवरसीज खिलाड़ी कम है जो कि साइज जोरे, लेकिन एक अकेला सेना बराबर जो कि गौरेश सावल जैसा ही, इनको भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जब गौरेश का बल्ला चलने लगता है तो स्कोर कार्ड दौड़ने लगता है। ये इतिहास है गौरेश का। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर आखिरी ओवर की जिम्मेदारी गौतम के कंधों पर। 6 गेंदों के ऊपर कितने रन बनेंगे? फुल टॉस, लेकिन दीपक गेंद के नीचे सीधा ढूंढ लिया है फील्डर को। जाना पड़ेगा एक लॉलीपॉप गेंद के ऊपर, लॉलीपॉप कैच, बैक टू द पेवेलियन। की कोशिश दूसरे के लिए लौटे, लेकिन गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन। और स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बैक टू द बॉलर, गैप में गेंद चली गई, जिसकी जरूरत थी वो निकला है चौका, वो निकली है बाउंड्री, डीपीएल चौका। और इस तरह से 50 रन पूरे होते हुए 3 गेंदों का खेल शेष। देवेंद्र से यही उम्मीद थी, उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना, विश्वास के ऊपर खरा उतरना, ये काम है। ओ इस बार कट करना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले के ऊपर आया ही नहीं और लगभग पहुंचे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ रन संख्या 51 रन। ये 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट अगर निकले तो लड़ाई हो सकती है, गेंदबाजों के लिए कुछ बच सकता है। फुल टॉस, क्या चली गई गेंद? जी नहीं, मंदार जाटिए, ये बंदा तो लॉन्ग ऑन मिड विकेट का राजा है, ये आपको आसानी से कैच छोड़ेगा नहीं। जाना पड़ेगा वापिस और एक बल्लेबाज को पेवेलियन की ओर। रोहन निकले हैं हल्के हल्के, एक चौगवे के राजा। बैक टू द पेवेलियन। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे भाई। करेक्शन, मंदार झाटिये का बर्थडे।
मंदार भाई हैप्पी बर्थडे। स्कोर कार्ड 50 के पार, 51 रन। ओ क्या इस बार लाइन से भटके है। ओहो, अगर आपको सैक्रिफाइस करना ही था तो आप पूरी दौड़ लगाते, प्रयास करना चाहिए था दीप भाई, लेकिन वो नाकाम। और इसी बीच वाइड गेंद का इशारा बना और एक गेंद ये दोबारा डालनी पड़ेगी। ओ इस बार कूद के निकल, आड़े बल्ले के साथ जाना पड़ेगा, दोनों आउट। तो अब विकेट का पतन, जाते जाते और एक विकेट। स्कोर कार्ड पहुंचा है 53, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 53, लॉस ऑफ 7 विकेट। तो जीत के लिए जरूरत रहेगी 54, 53, 53 ऑन दी बोर्ड, 54 रन टू विन, जस्ट 48 डिलीवरीज। क्या पलटवार होगा गेंदबाजों द्वारा या आसानी से मुकाबला जीता जाएगा बल्लेबाजों द्वारा? आंखों देखा हल सुनाने के लिए आमंत्रित करेंगे फिर एक बार कृष्णादेव जी। थैंक यू।
नमस्कार सभी का स्वागत मैदान पर इस खेल में। पहली गेंद ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, एक खराब गेंद पर बिल्कुल एक बड़ा प्रहार। देखिए कितना बेहतरीन माहौल मैदान पर। ये देखिए आप देख सकते हैं शॉर्ट गेंद की थी और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर क्या बिल्कुल बढ़िया शॉट लगाया वहां पर। स्क्वायर लेग के ऊपर से बैकफुट से खेलना ये पसंद करते हैं बाबू। और शुरू की पहली गेंद पर गणेश जो कि गौरे सावड़े के बल्ले से निकला छक्का मैदान पर। टीम का स्कोर बनता हुआ देखिए इस समय पर 6 पर। टॉस पहले जीता सामने से वीर ब्रदर्स टीम ने और फील्डिंग करने का निर्णय लिया मैदान पर। दावत दी अबोरा स्पोर्ट क्लब, अरोबा स्पोर्ट क्लब को, जो कि बॉम्बे डक के जो कि इस टीम को, और शुरुआत के माहौल पर इस टीम ने बनाए कुल मिलाकर पहले बैटिंग करते हुए 53 मैदान पर। 47 गेंदे 48 रन अब जिससे पीछे मैदान पर। एक तरफा मैं तो कहूंगा ये मुकाबला बन सकता है अगर ये खिलाड़ी और 2-4 ओवर खेलता रहेगा, मुकाबला आसान बना देगा। इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। 2024 से लेकर 2025 तक बहुत बार इन्होंने 50 रन की बैटिंग की मैदान पर, और हाल ही में शायद गए साल तक लगभग 100 रन की बैटिंग इनकी पीपीएल में देखने को मिली शायद। तो वहां पर मतलब बल्लेबाजी करना ये शुरू से आक्रमण पसंद करते हैं और पसंद इनका खेल है ये क्रिकेट, और उसी अंदाज के साथ ये बल्लेबाजी के मोर्चे पर बाबू मैदान पर स्ट्राइक पर। और फिर जेन मिक्स टाइम हवा में गेंद, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर मौका, ओ ये आइन मौके पर क्या छोड़ा गया मैदान पर। बंटी पटेल इस नाम से पूरे एरिया में इनकी पहचान रहेगी, और ये पहचान ही उनकी बिल्कुल कमियां देखने को मिली। आज बंटी क्या से क्या छूटा। बंटियों ने तीसरी उंगली को देखा, उंगली थोड़ी सी जख्मी हो चुकी है, और जख्म बंटी सभी के दिल पर लगा, आपके सिर्फ उंगली पर लगा। लेकिन एक विकेट जहां पर निकल सकता वहां पर गेंद एक रन के लिए निकली और 7 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और रिवर्स क्या टेम, फुल टॉस गेंद, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। अब अंपायर बता रहे वहां से ये गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी, और लेग अंपायर से भी पूछा सुजीत सर ने क्या आपको क्या लगा, और बिल्कुल मुन्ना सर ने कह दिया गेंद बिल्कुल नीचे आ रही थी, आपने खड़े खड़े खेला और शायद थोड़ा सा झुक गए, उसके कारण गेंद तो अच्छी थी, फुल टॉस थी, अगर छोड़ते तो स्टंप पर, लेकिन इस बार निकली गेंद सीमा रेखा से बाहर। 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर, और अंपायर का चुका इशारा नो बॉल का, मतलब बिल्कुल वापस देखेगा अंपायर ने जाकर। हाँ बिल्कुल, हमने शुरू में कहा था 450 लगभग गेंदे लगातार देखनी पड़ते, और उसके बाद अब यहाँ पर इशारा चुका अंपायर का। फ्री हिट का माहौल मैदान पर, और मुन्ना दाभोलकर ने परखा जाना और वहां से कह दिया वो फ्री हिट का माहौल मैदान पर। चेंज अप पेस फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से हवा में गेंद निकले मिड ऑन के खिलाड़ी के झोली में। उनको बाद में पता चला कि वो फ्री हिट का माहौल था सरजी मैदान पर। एक रन वहां पर निकला, एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 13 रन पर मैदान पर। बंटी न तेरा न मेरा, कैच आपने छोड़ा बाबू का मैदान पर, गौरे सावड़े का। बंटी जर्सी नंबर बंटी का 13 है, बंटी जर्सी नंबर 13 पहनकर आज 13 क्या होगा बंटी मैदान पर। शॉर्ट गेंद, पुल किया गेंद को, और गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, शपल के ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल जानते थे बिल्कुल गेंद धीमी आने वाली है, परखा उस गेंद को और स्टंप के पीछे जाकर वो आक्रामकता मैदान पर दिखाते हुए इस वक्त 14 मैदान पर, और 17 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बंटी का चेहरा आप देख सकते हैं, नाराज सब कुछ बयां कर रहा है बंटी का चेहरा, क्योंकि बंटी को पता है ये कैच नहीं, ये लगभग मैच छोड़ा गया मैदान पर। शॉट गेंद, ओ हो उड़ाया 6 रन के लिए।
बया कर रही है। वो बंटी के ऊपर आंखें बड़ी कर कर देख रहा था। बंटी, अर्जुन कोनालकर सर भी आपके ऊपर मुस्कुरा रहे थे जब कैच छोड़ा गया आपकी तरफ से। 23 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैदान में, और प्रेशर अब बन चुका है इस समय पर गेंदबाज के ऊपर मैदान पर। ओ ऑन साइड पर मिड विकेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट बिल्कुल गैप में एक रन वहां पर निकलेगा। एक रन के साथ 24 टीम का स्कोर। परिसरामध्ये माजी सरपंच सतीश झुमाळे उपस्थित आहेत। साहेब तुम्हाला विनंती, आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आणि बसायचं। माजी सरपंच सतीश धुमाळे सर, तुमचं सुद्धा या परिसरामध्ये आगमन होत आहे आणि तुम्हाला विनंती करतो आम्ही। सतीश साहेब आपलं आगमन होतं परिसरामध्ये, धन्यवाद। आपण यायचं व्यासपीठावर। सतीश धुमाळ सर उपस्थित रहता है, त्याबद्दल धन्यवाद त्यांचं। 24 रनों का बिल्कुल फासला पड़ा इस वक्त, और हमारे साथ सिद्धू वापस जुड़ जाएंगे। बाबू की बैटिंग किस तरह रहती है इसलिए। चौबीस रन टीम का स्कोर हो चुका है। 53 का जो सवाल था, निखिल सर बता रहे, निखिल इस वक्त कि 24 रन हो, आधा रास्ता एक ही ओवर में बाबू का कैच छोड़ने के बाद बाबू सब पर भारी फिलहाल मैदान पर। ठीक है, मैं शुरू में कहा था 2022-24 से लेकर 25 तक इनका जो दौर है बल्लेबाजी का, वो आक्रमण दौर है, और आक्रमण ही उनकी पहचान रहेगी मैदान पर इस समय स्केल में। स्ट्राइक पर जाएंगे बाबू, नया गेंदबाज पहुंच चुका मैदान पर, राजेश मैदान पर। फुल टॉस सीधा सीधा खेला। देखिए जो तीर रहता है ना, वो सीधा, तो कमान में जो तीर निकलता है वो सीधा उस तरह से वो शॉट था मैदान पर। फुल टॉस गेंद को सिर्फ टाइम किया, अगर थोड़ा सा बल्ला गिरचा कर लेते और गैप ढूंढ लेते तो चौवा था मैदान पर। लेकिन बाबू एकदम शांत है, पता है कि इस समय पर कोई हड़बड़ नहीं चाहिए मैदान पर। ओ चेंज अप पेस, गति परिवर्तन, फुल टॉस गेंद को परखा जरूर था। स्करलेग हम्पर के ऊपर से मारने की मंशा साफ बाबू की, डॉट गेंद निकली, डॉट के साथ 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 53 का सवाल इस मैदान पर, जिससे पीछे जो कि बैटिंग कर रही है वीर ब्रदर्स टीम मैदान पर इस मुकाबले में। और फिर से अच्छी लाइन, बिल्कुल अच्छा एक सम्मान क्रिकेट मैदान पर। देखिए सीधी गेंद को सीधा बल्ले से, और देखिए टाइमिंग जो सबसे है ना, आपको आप बल्ला जब लाइन की सीधी आता है तो सीधे बल्ले से जो टाइमिंग की आवाज आ रही है, वो धुन आ रही है, वो सुर आ रहे हैं मैदान पर। ऑफ टर्न के बाद कट किया गेंद को, ओ बस स्लिप के खिलाड़ी को ने चकमा दिया, गेंद ने काटा बदला, लेकिन उसी के साथ निकली गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। 4 रन मैदान पर। 28। चौवा निकला, फील्डर बीट हो गया मैदान में। आज देखिए क्या माहौल मैदान पर बनता हुआ। बाबू आक्रामक बैटिंग मैदान पर, 9 गेंदों पर 22 रनों की तोड़फोड़ बैटिंग मैदान पर। 53 का पीछा करना है, 28 पर पहुंचा कार्रवाई इस खेल का मैदान पर। शॉट गेंद ऑन साइड पर स्करलेग हम्पर के ऊपर से, और गेंद इतनी अगर खराब डालेंगे ना, ये आपको छोड़ने वाले है ही नहीं मैदान पर। चौवा निकला मैदान पर। 4 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। 3 चौवे 2 छक्के इस बैटिंग में शामिल। मुझे लग रहा है ये मुकाबला तीसरे ओवर तक, शायद चौथे ओवर तक जा ना सके। सिद्धू आपकी जब तक कमेंट्री की आवाज सुने, उससे पहले शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसी गेंदबाजी होगी, शॉर्ट पिच गेंदबाजी, तो बाबू इससे पहले मुकाबला समाप्त कर पाएंगे। पंटी के हाथ से कैच छूटा, वो किस्मत साथ देंगे बाबू आपके। अब तक की रिकॉर्ड बंटी का किसी भी मैदान पर इसने कैच छोड़ा नहीं है, क्योंकि इनके पास कैचेस बहुत कम आते हैं, इसलिए इनका रिकॉर्ड भी साफ था बंटी का। लेकिन बंटी क्रिकेट है, ये एक होता है। रोहित शर्मा के कैच छोड़ी तो 200 रन बनाए रोहित शर्मा ने, मतलब कैच छूटने के बाद आगाज अलग रहता हमेशा। फुल टॉस गेंद, वो सिंगल निकालेंगे, और अब ओ निशाना नहीं लगता तो बात अलग रहती।
और कह रहे कि एक रन वहां पर निकला। 2 ओवर का खेल जाके समाप्त होने के बाद 16.5 रन प्रति ओवर 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मात्र 20 रन अब यहां से जीत से पीछे, मतलब 21 की आवश्यकता। और मुझे लग रहा है इस ओवर में हवा के साथ ये 21 रनों का फासला भी समाप्त कर पाएंगे मैदान पर। और मैं तो कहूंगा अगर ये सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी रहते हैं अगर वो ओवर अगर इस समय पर लिया जाए तो मुकाबला जल्दी समाप्त हो सकता है। सभी को सर्कल के अंदर अगर रखा जाए, अगर वो ओवर आप ले सकते हैं बाबू तो ले लीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा मौका रहेगा। प्रीतिका वॉरियर्स कप्तान आप रेडी रहिए, इसके बाद टॉस होगा। आपका मुकाबला अरोबा स्पोर्ट क्लब बॉम्बे डक के साथ मुकाबला रहेगा। नाम इतना उनका बड़ा है लेकिन आज शायद काम थोड़ा सा कमी सरजी देखने को मिला। 70-75 होता पहला ही खेल है। वो सरजी बता रहे मुलाकात में उन्होंने यूट्यूब पर आज तक चैनल पर बताया पहले ही खेल में हमारा बिल्कुल कॉम्बिनेशन कुछ ठीक ठाक नहीं, दूसरे खेल में हम सब कुछ बना पाएंगे मैदान पर। शॉट गेंद, ओ हो इस बार गेंद निकली लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बिल्कुल करीब करीब गेंद को रोका जा चुका है, लेकिन शायद मैं कहूंगा दूसरे के लिए जाना था मैदान पर। अब थर्ड अंपायर की सुविधा है वहां पर, लेकिन शायद क्या वहां पर रोका गेंद को? देखा तो जाए तो रोका गया है गेंद को, लेकिन क्या माहौल बना मैदान में। बाबू के हाथ से स्ट्राइक को निकाला कर दूसरे खिलाड़ी के 20 रन की आवश्यकता। अब 5 गेंद में अगर 20 रन जाए ना तब ये टीम बना सकती है। और रिवर्स खेला पॉइंट पर फिर से जर्सी नंबर 13 बंटी। आज बंटी की हड़बड़ गड़बड़ सब कुछ है मामा, बंटी का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है। नाम आज बंटी, लेकिन बंटी को सर पर हाथ, क्योंकि देखिए ये परेशानी है, परेशानी बंटी आप कहीं पर भी हाथ लगाइए आप परेशानी में नजर आ रहे हैं मैदान पर। भाई यही क्रिकेट है, एक बार गेंद अगर आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए ना शाम तलक आपका चेहरा ये देखने के सिवा आपको छोड़ने वाली है ही नहीं। इस बात पर बंटी जरा गौर फरमाइए। हो इस बार फिर से स्क्रीन पर बंटी। नहीं तीनों खिलाड़ी कमर पर हाथ कर क्या रहे थे? आज सिर्फ बंटी देख रहा है। बंटी तेरा आज कुछ ठीक ठाक नहीं, क्योंकि जर्सी पर आपने 13 ही नंबर डाला है। अब 13 बंटी क्या होगा मैदान पर? बंटी एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। अर्जुन सर आपसे आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है बाकी सबको नहीं। चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी, पता था कि ये विकेट कीपर के लिए बंटी के लिए स्लिप के तीनों को मिलकर कैच था मैदान में। तीनों अगर मिलकर 2-2 कदम दौड़ जाते तो फासला आराम से तय हो जाता, लेकिन बाबू आज बच गया फिर से तू। 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर। वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल वहां पर खेल। देखिए लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जाता तो शायद स्ट्राइक नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के ज्यादा इस एंड से मौके नहीं है, लेकिन अब खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामने से सागर मैदान पर, सागर मैदान पर सागर ने काम पूरा कर दिया था। अच्छी बॉलिंग की थी, सामने से रोक दिया सागर खुर्जेकर, जो कि इस वक्त अच्छी बॉलिंग अभी तक रोक के रखा है सामने से। ऑफ टर्न के बाद फिर से पॉइंट पर, इस बार मात्र पॉइंट से बंटी को हटाकर दूसरी जगह पर रखा गया, लेकिन स्लिप वाइडिश गली पर रखा है जो सबसे अच्छी जगह रहती है ग्राउंड फील्डिंग के लिए, वहां पर रखा है वहां पर। लेकिन अब जाकर स्ट्राइक पर फिर से बाबू मैदान पर। अब 5 गेंदों का खेल इस ओवर में हो चुका है। 37 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मयूर 5 गेंदों पर 7 रन, बाबू 13 गेंदों पर 29 रनों की एक आक्रामक बैटिंग मैदान पर। ओहो उड़ाया 6 रन के लिए मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। कदमों का शानदार इस्तेमाल किया गया यहाँ पर और टीम का स्कोर 43 पर पहुंचा।
जिससे पीछे मात्र 11 रन की आवश्यकता मैदान पर अंतिम 30 गेंदों पर। पर अब मात्र बॉलर सचिन के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का मैदान पर। ऑन साइड पर हल्का से फिर से इस वक्त नया खिलाड़ी, बिल्कुल एक रन मिड विकेट खिलाड़ी पहुंचा आराम से टहलते पहलते, एक रन निकला। अब बाबू वापस ट्रैक पर। बाबू अपने निजी टोटल पर 35 रन 14 गेंदों का खेल मैदान पर खेल चुके, 3 छक्के 3 चौवे इस बैटिंग में, मतलब 6 गेंदों पर टोटल 30 रन बनाए और अंतिम अगर 8 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाए। मुकाबला बिल्कुल अच्छा था, लेकिन अगर वो कैचेस कुछ ले जा पाते, मैं हमेशा कहता हूं कि ग्राउंड फील्डिंग पर आपको 110 देना पड़ेगा। आज से जो मामा ने काम किया ग्राउंड फील्डिंग पर, वो काम बंटी आपको सीखना पड़ेगा मैदान पर। ओ अच्छी गेंद, जड़ में बॉलिंग, खुद के निकाला गेंद को, कदमों का इस्तेमाल पहले के ऑन साइड पर गेंद मिड विकेट पर चली गई, लॉन्ग ऑन पर चली गई, 1 रन निकला। 1 रन के साथ अब मात्र 9 रन की आवश्यकता बैट में जीत से पीछे। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग हम्पर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। अब मैच आसान हो चुका है, अब लक्ष्य आराम से हो जाएगा। ये विदाउट लॉस्ट प्रतियोगिता में पहली बार यह कारनामा होगा मैदान पर। ओवर की गेंदें बची 3 मैदान पर। ओ चलिए, ये मुकाबला समाप्त ही हो जाएगा। 22 के रूप में निकला चौवा और चौवे के साथ 55 पर पहुंचा टीम का स्कोर। लगभग 3 और 4 गेंदों के बाद यह मुकाबला समाप्त हो चुका है और वीर ब्रदर्स टीम जो कि मैच को जीती, उनका हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद अरोबा स्पोर्ट क्लब बॉम्बे डक, उनका मैच होगा। सामने वाली टीम इस वक्त इस मुकाबले में खेलेगी मैदान पर। पर 14 रन की एक लाजवाब बैटिंग, मैन ऑफ द मैच मयूर मैदान पर। एक्स सरपंच सतीश धुमाड़े इनके मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। सतीश सर आइए, आपके हाथों से जो कि मैन ऑफ द मैच जो कि मिलेगा। मामा के चेहरे पर रौनक है आज। मामा आज थोड़ी सी खराब फील्डिंग मैदान पर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद के मैच में अच्छा होगा, ये विश्वास हम सभी का रहेगा मैदान पर।
स्पोर्ट्स क्लब बॉम्बे डक वर्सेस प्रीतिका वॉरियर्स। न्यूज फ्रॉम सेंटर। प्रीतिका वॉरियर्स वन द टॉस, इलेक्टेड टू बोल्ड फर्स्ट। प्रीतिका वॉरियर्स टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का लिया है फैसला।